जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकती हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करवाया जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण टॉप 500 प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था, कब आया था? राइट आंसर है 1906 ईस्वी के बाद आया था, गर्मपंथियों के प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की हुई थी? राइट आंसर है 6 वर्ष की जेल हुई थी, 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब हुआ था? राइट आंसर है 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? राइट आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ये महत्वपूर्ण कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? राइट आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। राइट आंसर है अनुशीलन समिति को जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था कि कांग्रेस अनुनय विनय और विरोध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? राइट आंसर है एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसने कहा था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व किसके नेतृत्व में? राइट आंसर है तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अनंत देश का विभाजन कराया वे थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी? राइट आंसर है वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, वीडी सावरकर के द्वारा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? राइट आंसर है सरोजनी नायडू ने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? राइट आंसर है लाला लाजपत राय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? राइट आंसर है अरविंद घोष, ये गरम दल से संबंधित हैं।
अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो ये कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गतवा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? राइट आंसर है सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 8 के बीच प्रारंभ हुआ था, इसका तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो ये थे एवी रामास्वामी नायर। फ्रेंड्स, एवी रामास्वामी नायर, इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अभी ये 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये उत्तरी भारत की ही नहीं बल्कि भारत की ही थी, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो कि दिल्ली पर राज करने वाली थी, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। और प्रथम अध्यक्ष भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, धर्म चक्र परिवर्तन आप सभी को पता है, इनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उसी टाइम बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा तो राजगृह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार, ये ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी।
किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप लोग जानते हैं ये संकीर्तन यानी कि कीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के प्रति कोई भी आपका फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ पर स्थित है? तो ये सितंबरम में है। ठीक है, सितंबरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था कुतुब मीनार के कार्य को। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित है। पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। चीनी यात्री ह्यूएन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी, आपको ध्यान देना है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये किस वेद में मिलता है हमें? तो ऋग वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कबीर राज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कबीर राज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी ने इस्लाम का शत्रु कहा है अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर नगर को सिराज हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद घोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने प्रारंभ कराया था? तो कनिष्क ने कराया था, कनिष्क ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किससे बनाया था? चौथ कर को बनाया था। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स था जो कि शिवाजी ने अपने राज्य का मुख्य साधन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए हैं।
भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम अध्यक्ष थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। ये कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अंतिम बैठक भी पूछा जाता है, तो 24 जनवरी आपको डेट ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधानेतर संस्था है तो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन थे? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। अब और इन्हें करंट में अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती थे। पीएन भगवती। जब भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंध से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर इसे संशोधन करके राज्यों की मर्जी के अनुसार रह सकता है या नहीं रह सकता है। ठीक है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने से संबंधित राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है 60 दिन यानी कि 2 मंथ तक अगर कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती हैं तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता या अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 हैं। ठीक है, नागरिकता से संबंधित। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है? तो 24 जनवरी ऊपर हम बता चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। ठीक है, अभी ऊपर हम बता चुके हैं 2 माह या 60 दिन। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो फ्रेंड्स, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती हैं, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है?
लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 संविधान के भाग, देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं तो कुल 6 हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक प्रभावी रहता है, 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो निलंबित कर दी जाती है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो निलंबित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो फ्रेंड्स केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में होती है वर्षा, यानी कि पश्चिम विक्षोभ और लौटते मानसून भी होता है। ठीक है, लौटते मानसून के कारण भी ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1959 से 69 के बीच, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो ये है सुएज नहर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का ये डेट आप याद रख सकते हैं, इनका भी जन्म, महात्मा गांधी का जन्म और सुएज नहर बनकर तैयार दोनों एक ही वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से 2 डेट आप याद रख सकते हैं, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो पोर्ट साइड तथा सुएज हैं, ये 2 पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना % घेरे हैं? तो ये 71% घेरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर सर्वाधिक है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वाधिक है ओजोन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है, देशांतर। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है? तो फ्रेंड्स हिमालय है संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करने में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है? तो देखिए चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं? तो कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये वनों के काटने को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1881 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? तो देखिए जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण ये साइलेंट वैली के अधिक चर्चा होने का कारण है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स केरल में अवस्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र हैं।
वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो फ्रेंड्स हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पोलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासी गाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है दासी गाम वन्यजीव अभयारण्य। नैल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स हैं ई है असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे साइंस के प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। सबसे बड़ी हड्डी है, तो फीमर जो कि जांघ की हड्डी है सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो यूरी गॉगरिन थे, रूस के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं, तो अरस्तु जीव विज्ञान के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है सबसे छोटी हड्डी। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है, तो आर्यभट्ट है पहला उपग्रह। ये बैकानूर से छोड़ा गया था रूस की सहायता से 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो जेनर ने, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल दिया, तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो ये थे ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था, तो यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो फ्रेंड्स B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। समुद्र की गहराई मापते हैं, तो फेडोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। प्याज व लहसुन में गंध होता है, तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है, पोटेशियम के कारण। रिवाल्वर के आविष्कारक हैं, तो कोल्ट ये रिवाल्वर के आविष्कारक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें की खोज रोंटजन ने की थी, रोंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है, तो देखिए उसमें उपस्थित दूध खट्टा क्यों हो जाता है, तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका व अचार में होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किया था, तो फ्रेंड्स J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा
कर्पूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन यानी कि धोने का वॉशिंग मशीन क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा एक तरह का सोडियम कार्बोनेट होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। कार्बन का न्यूनतम परसेंट किस में होता है? तो P12 लोहे में होते हैं। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? तो फ्रेंड्स लोहे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत किसे बनाया जाता है? तो बेरिलियम से बनाया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है। एनाटॉमी, ठीक है, प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह देखिए लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए कम हो जाते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? तो अणु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो सीबी के पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा के रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? देखिए रवा बनाने से बचने के लिए कि रवा नहीं बने, इसलिए जिलेटिन मिलाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव की बात करें तो मीथेन होता है। मिर्गी एक बीमारी है, तो स्नायु प्रणाली बीमारी है मिर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। तो केवल बाइनरी संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबकीय के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो इथेन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो मधुमेह को वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, तो ऑक्सीजन है। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां, ठीक है। अगर आपको आयरन की कमी है तो हरी सब्जियां ले सकते हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं, तो जनन के लिए उपयोगी है आलू के अंकुर। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जल का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल का शुद्ध रूप है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।